नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ गौतम पांडे। काफी दिनों से ये विचार मेरे मन में आ रहा है और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आम जनता जो टैक्स देती है उसका फायदा किसे मिलता है, गरीबों को या फिर अमीरों को। एक सामान्य सा गणित मेरी समझ में आता है कि हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसका हमें ब्याज मिलता है, उस पर हमसे टैक्स लिया जाता है। तो क्या हमारे जमा किए हुए पैसे से बैंक पैसा नहीं कमाती है? बैंक जब लोन देती है तो उसका ब्याज दर सेविंग अकाउंट में जमा किए हुए पैसे के ब्याज दर से कहीं अधिक, कई बार दोगुना तिगुना या उससे भी अधिक होता है, जिससे बैंक की अच्छी खासी कमाई होती है। तो सरकार सिर्फ बैंक से ही क्यों नहीं टैक्स ले लेती है जो आम पब्लिक से टैक्स लेती है, आम जनता से लेती है टैक्स। दूसरी बात यह भी है कि जब टैक्स चुकाए हुए पैसे से हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस सामान पर हमें फिर से टैक्स देना होता है। मतलब कि एक ही अमाउंट पर बार बार कई बार टैक्स देना। क्या ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे कि जिसने टैक्स चुका दिया है वह अगर किसी प्रकार की खरीदारी करने जा रहा है तो उस पर उसको टैक्स में छूट मिले? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि कोई भी आदमी टैक्स की चोरी नहीं करेगा, हर आदमी दिल खोलकर टैक्स देगा। खैर, आज का मेरा मुद्दा ये नहीं है मुख्य रूप से कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मुख्य मुद्दा ये है कि टैक्स के पैसे का होता क्या है। देखा जाए तो टैक्स का पैसा देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, देश की सुरक्षा और आम जनता के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए। हमारे यहाँ की ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूसरे देशों के सहयोग से बनते हैं, चाहे वो लोन के तौर पर हो या कोई और तरीके से। फिर अगर टैक्स का पैसा सिर्फ देश की तरक्की में ही खर्च हो तो भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। परंतु क्या ऐसा होता है? आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने में काफी हद तक टैक्स का पैसा खर्च होता है। कभी लोन माफ कर देने में, वो भी बगैर किसी वैलिड रीजन के। क्या लोन माफी वाले जगहों पर कोई प्राकृतिक आपदा आई थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर किस बात की माफी? कभी साड़ी कंबल बांटने, लैपटॉप, स्कूटी इत्यादि मुफ्त में बांटने में, मुफ्त बस सेवा, मुफ्त जल सप्लाई, मुफ्त बिजली, ऐसे सब चीजों में खर्च होता है टैक्स का पैसा। कई बार तो खटाखट बैंक अकाउंट में भी पैसा भेजने की बात हो जाती है। तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? क्या इस पर वोट खरीद फरोख्त का कानून नहीं लगना चाहिए? सरकार ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि लोगों को लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े? तो फिर माफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सिडी देते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि यह अंतिम उपयोगकर्ता के हक में जाता है। परंतु संपूर्ण या आंशिक लोन माफी भारत की आम जनता को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसका सीधा लाभ राजनीतिक दल उठाते हैं। ये मेरा अपना विचार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने एक बार टैक्स चुका दिया और कम से कम जितने अमाउंट पर टैक्स चुकाया है उतनी रकम की खरीदारी पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका कमेंट हमें इसमें और सुधार करने की प्रेरणा देगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के मुद्दों पर वीडियो बनाते रहता हूं और भी कई तरह के विशेष मुद्दों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.